Hello, hi everyone. This is engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. तो देखिए अभी मोस्ट प्रोबेबली जितने भी स्टूडेंट हैं वो रॉन्ग वे में क्या कर रहे हैं, फोटो को अपलोड कर रहे हैं। चाहे आप फोटोज़ की बात करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका थंब और सिग्नेचर। मैं वो बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले वेदर वी शुड डिस्कस हाउ टू अपलोड। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है। वो ये दैट कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ्स एंड यूजेस ऑफ पोलराइड इज नॉट परमिटेड। नंबर वन। नंबर टू, एज पर द NTA द फाइल शुड बी स्कैन टू बी बिफोर अपलोडिंग। मतलब कोई भी अगर आप फाइल अगर अपलोड करते हैं, शुड बी स्कैन फॉर्मेट। अब यहाँ आप देखिए, बहुत सारे आप देख रहे होंगे तो फोटोज़ को क्या बता रहे हैं कि आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए और उसको जो है सॉफ्टवेयर से जो है आप अपने जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिक जनरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप अपना नेम और डेट ऑफ टेकन फोटोग्राफ, वो सारी चीज़ें मेंशन करिए। देखिए आप ऐसा मत करिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो कंप्यूटर जनरेटेड और फोटोग्राफ्स यूजेस ऑफ पोलराइड आर इज नॉट परमिटेड। तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। दोनों बात है, एक तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, दूसरी बात क्या होता है कि आपका जो रेजोल्यूशन होता है, जो क्लैरिटी और विजिबिलिटी जो होती है वो आपकी गिर जाएगी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, तो मैं आपको सबसे पहली बात बोलूँगा कि यू शुड टेक एन प्रोफेशनल हेल्प। आप प्रोफेशनल लोगों से हेल्प लीजिए। आप जो फोटो स्टूडियो होते हैं उनके पास जाइए। बहुत नॉमिनल चार्ज होता है आपकी फोटोग्राफ्स को लेने का। 50-60 रुपए में वो फोटो आपकी जो है खींच के आपको दे देंगे, और साथ ही साथ आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे। तो आप क्या करिए, उनके पास स्कैनर होता है। अगर किन्हीं के जैसे किन्हीं के पेरेंट्स होंगे जो ऑफिशियल वर्क भी होता होगा, उनके पास स्कैनर वगैरह होगा, तो अपने घर में भी अगर वो कर दे तो वो स्कैन करके करिए। तो उससे जो आपकी रेजोल्यूशन जो क्वालिटी है वो HD क्वालिटी में आएगी। तो सारी चीज़ें क्लियर होगी, है ना। उसमें डेजीनेस नहीं रहेगा, ब्लर ब्लर नहीं रहेगा, उसमें जो विजिबिलिटी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। अब किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो फोटो होनी चाहिए, सबसे पहली बात जो फोटोग्राफर को आप बोलिएगा कि यू शुड हैव टू फोकस ऑन द फेस। एटलीस्ट 80% जो है फेस का जो है कवरेज होना चाहिए। और इसका जो है मेन आपको याद रखना है कि जो फोकस होगा, फोटो शुड बी मेजरली भी ऑन द फेस, और उसका जो मेजोरिटी होनी चाहिए 80% होना चाहिए। आपकी ईयर विजिबल होना चाहिए। आपको कैप, किसी तरीके के ईयर रिंग्स वगैरह आपको नहीं पहनना है। यूजली अगर आपको चश्मा भी लगा है तो कोशिश करिएगा आप फोटो नहीं क्लिक करने की, क्योंकि वो आइस में आपके क्या ग्लेयर क्रिएट करता है। तो आप अगर पहन आपको लगे हुए हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि फोटो में जो है आपका जो नेम ऑफ द कैंडिडेट और डेट ऑफ द टेकन फोटो है वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। कई लोगों ने ऐसे ही अपलोड कर दिया। अगर आपने कर दिया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि प्रिफरेबल है ना। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बट आप कोशिश करिएगा, अगर आपने नहीं खिंचाया अभी तक तो फोटो लीजिएगा, है ना। फोटोग्राफर को बोल दीजिएगा भाई मेरा नाम यहाँ पर मेंशन कर दो। जो फोटो है आपकी वो 1/1/2021 के बाद की होना चाहिए। तो 1 जनवरी से ही होनी चाहिए। तो जो भी आप आज, जैसे आज कल या कभी भी फोटो लिए हैं, तो उसको आप यहाँ पर बोलिए कि उस डेट को वो एक्चुअल में मेंशन करे, आपका कैंडिडेट का नाम मेंशन करे। अब दो टाइप की यहाँ पर फोटो लगेगी। एक आपकी लगेगी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, एक आपकी लगेगी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। उनको दोनों का डायमेंशन मालूम रहता है। अब यहाँ पर बस इशू क्या रहेगा कि आप जो सॉफ्ट कॉपी यूज़ करेंगे, तो आपको उनको बताना है कि भाई मेरे को जो अपलोड करने के लिए हमको जो है NTA ने इतना डायमेंशन दिया हुआ है, आप इससे ज़्यादा जो है मत करिए। तो पासपोर्ट साइज फोटो के लिए उन्होंने बता के रखा हुआ है कि 10 KB से जो है आपका मिनिमम जो है आपका 10 KB रहना चाहिए, और मैक्सिमम इतना रहना चाहिए। तो वो आपको मिल जाएगा। और जो जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है उसमें भी आपका जो 4x6 मतलब 4x6 4 इंच 6 इंच के साइज में आपको लिखना है। वहाँ पर भी आपका नेम और जो है डेट मेंशन रहेगा। वहाँ पर आपको NTA ने क्लियर कट मेंशन किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बोलिएगा कि कई लोग कैसे फोटोग्राफर रहते हैं वो नीला बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, किसी के यहाँ कुछ रहता है। तो आप बोलिएगा कि भाई मेरे को जो फोटो चाहिए बेसिकली जो चाहे वो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ की बात हो चाहे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो, वो दोनों मेरे को क्या चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की चाहिए। तो ये याद रखिएगा, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए उसमें। ठीक है। और आप देखिए क्या होता है, जब आप स्कैन फोटो लेंगे ना तो उसका रेजोल्यूशन जो रहता है वो हाई रहता है। तो उसको बोलिएगा मेरे को हाई रेजोल्यूशन की इमेज चाहिए, बट जो साइज है उसको आप रिड्यूस करवाने के लिए बोलिएगा, ताकि वो रिडक्शन रहे आपके साइज में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
अब ये तो हो गई आपकी पासपोर्ट साइज़ की, और कितनी फ़ोटोज़ रखना है, तो देखिए आप कोशिश करिएगा 25-30 रख लीजिएगा। आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भी, स्टेट कोटा काउंसलिंग में और एडमिशन प्रोसीजर के वक़्त में भी अगर आपको काम आएगी। इसी तरीके से पोस्ट का जो फ़ोटोग्राफ है वो तो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो 4 टू 6 आप उसको बोलिएगा भाई मेरे को दोनों की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए, और मेरे को जो है पोस्ट का जो साइज़ फ़ोटो है उसकी 2 फ़ोटो या 3 फ़ोटो मेरे को एक्स्ट्रा दे के रखिए, आपको जो है काम आएगा। अब इसी तरीके से हम आते हैं नेक्स्ट में, जो है आपका थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर का। तो देखिए सिग्नेचर में आपको याद रखना है कि जो आप सिग्नेचर है ना? उसको कैप्स लॉक में मत करिएगा, रनिंग हैंड में आप करिएगा सिग्नेचर को। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और ब्लैक पेन का आपको यूज़ करना। बट फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ये स्कैन लेनी है, आप उसको ऐसे मोबाइल से फ़ोटो मत लीजिए। बेटर रहेगा कि आप स्कैन करिए जिससे आपकी एचडी रेज़ोल्यूशन में आए, और फिर उसको बोलिएगा कि रिसाइज़ कर दें। ठीक? नंबर 2, आपको जो है जो थंब का इम्प्रेशन है बहुत सारे लोग पेन से करते हैं, तो देखिए आपकी ओएमआर शीट में स्कैन होती है, ठीक है? ऐसे प्रूफ होता है, कहीं भी कुछ भी गलती होगी तो आपके सीधा आपको वहाँ से जो है नीट से निकाल देंगे, है ना? एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बहुत इश्यू होता है, जो कैंडिडेट्स देते हैं उनको मालूम है हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बस उनको बहाना चाहिए रहता है, तो आप छोटी-छोटी गलतियाँ ना करें 25-50 रुपए बचाने के लिए। या बहुत सारे लोग जो है जो है रातों-रात इंजीनियर बनते हैं, उनको भी बनने की ज़रूरत नहीं, जो जिनका काम है उनसे आप करवाइए और अपने आप को आगे चीज़ों के लिए फ़ोकस करिए, ठीक है? तो आप थंब इम्प्रेशन भी जो है आपको ध्यान रखना है कि वो स्मज्ड इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ब्लरी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का आपको याद रखना है। तो आपको नोटपैड लेना है और उसपे जो है व्हाइट पेपर में जो है अपना थंब इम्प्रेशन करा के जो है उसको क्या बोलते हैं, आपको उसकी जो है फ़ोटो स्कैन करना है उसको, और उसको स्कैनर से ही स्कैन करके जो है अपलोड करिएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपना, है ना? उसको साइज़ रिडक्शन के बेसिस में। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ये आप गलती ना करें, तो आपको जो है आगे चल के किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस बहुत सारे बच्चों ने जो है बहुत सारे वीडियोज़ देख के उन्होंने ब्लरी इमेज, ऑटो जनरेटेड या पोलराइड अगर आपने इमेजेज़ अगर डाल दी है तो कोई दिक्कत नहीं, जब एनटीए का करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप तब जो है चीज़ों को चेंज कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया, आपने समझदारी रखी, अभी आप सिर्फ़ सुन रहे हैं, कर नहीं रहे हैं और आप इंजीनियर बनने की चाह नहीं रख रहे हैं, तो आप जो है किसी भी प्रोफ़ेशनल के पास जाइएगा, उनको मैंने जितनी बातें आपको बताई, उनको सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और आप सारी चीज़ों को स्कैन करा लीजिएगा। वैसे भी आपको स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे चल के जो है काउंसलिंग प्रोसेस में भी जो है आपको ज़रूरत पड़ेंगे, और वो जो है आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज सबमिट कर लेता है। तो आपके जो बचे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी आप अपलोड स्कैन करके जो एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखिए, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपको अपने तरफ से कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, जिससे कल कोई आपको प्रॉब्लम हो। कल कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसी को क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो बेटर है आप अपनी जो है बुद्धि और विवेक और अपनी एक्यूरेसी से जो है अपने आईक्यू से जो है काम करें, कोई गलती ना करें। दैट्स ऑल। बाय बाय।